मतलब इनका इस इलाके में, कॉटन वाले इलाके में दूर दूर तक ये फार्मर के साथ काफी विख्यात रूप से मतलब ये विचरते हैं। और विचरने के बाद ये नहीं है मतलब उसको केमिकल देने के बाद ये कहेंगे भी ये नरमा तेरा भी 25 मिनट तो घट है, मैनू आके फड़ दी जिथे मर्जी, मतलब ये कहते ओपन पब्लिक च बोलते हैं। तो इस तरह बड़े बड़े मेले जितने हैं हमारे उसमें लगते हुए, तो मैंने इनको मैं खास तौर पे पसंद करता हूँ। इनके साथी अपने दयाल साहब, उसके साथ बंगू जी और सतराम जी, ये सारे जितने साथी हैं मतलब एक टीम है, बहुत अच्छी काम कर रही है। तो मैं इनका तहे दिल से मतलब यहाँ इनका स्वागत करता हूँ आप सबकी तरफ से। क्यों हमारे इलाके में जो मेरा गांव नाथवाना है मतलब तकरीबन जानते हैं सभी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि एक्सटेंशन वर्कर एक डॉक्टर अनूप कुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ ये और इनकी टीम फार्मर के साथ बड़ा अच्छे तौर से मिलती है। बाकी मेरा ख्याल आपको पता ही है मतलब जितने डिपार्टमेंट होते हैं और किसी को नाम अपने नहीं लेना, लेकिन मिलते जरूर है लेकिन हाफ हार्टली। तो ये नरमा ऐसी चीज है, नरमे वाला जिम्मेदार हमेशा बड़ा विख्यात और विशाल होता है। क्यों कारण उसने लेबर के साथ भी विचरना है, लेबर के साथ व्यवहार भी है उसका, फसल कम भी होनी है फिर भी उसको सहना है। क्यों असि झोने वाले तो है नहीं, झोना वढ़ के उस तो बाद कणक वढ़ती जे आ कर ली, तो इस करके साडे दिल थोड़े जे होर तरह के होंगे हैं। इसलिए डॉक्टर अनूप कुमार जी का भी खास तौर पर असं धन्यवाद करते हैं भी ये हमेशा ये जब भी कोई फंक्शन हो तो उसमें कह देते हैं भी कोई बात ही नहीं है बराड़ साहब, आप जब कहो हम तैयार हैं। तो अपना आज यहाँ आज एकत्र होने का मकसद एक तो कॉटन है, कॉटन के अंदर अपने ज्यादातर उनका बराड़ साहब का लेक्चर सुनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं एफपीओ के बारे में ये बताऊं भी अपने एफपीओ की प्रोग्रेस ये है, जो राज संघ का अपना एफपीओ आप सभी मेरे ख्याल उसमें मेंबर हैं, सबसे ज्यादा हर जगह फीडबैक ये आती थी भी हमें जी जितना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड या फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड मिलता है। ये तकरीबन फार्मर का एक व्यू था, मतलब व्यू लगा लो या क्ल्यू लगा लो। उसका कारण मैं भी समझता हूँ, कारण उसका क्यों हम पंजाब हरियाणा के पास में है, वहाँ जितने भी लोग हैं एक दूसरे से संबंधित एरिया है और व्यापारी वर्ग का खास तौर से रिलेशन है। अपने तो कहीं भी अपने रिश्तेदारी होनी बात अलग है, लेकिन एक व्यापार का संबंध होना अलग बात है। तो मेरे को भी ये लगता था कई बार यार भी ये वीडीसाइड ही नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक अच्छा उपराला इस तरह से किया भी हमें उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल इन्होंने बराड़ साहब ने कहना भी मैं जट भी हाँ जी, मैं जिमीदार भी हाँ, मैं खेता च भी जाना, मैं खड़ता भी हाँ। मैं कहा भी सब ठीक है, मैं ताही तुहाडे कोल आया। जितना भी अपने इनके साथ केमिकल या और जो जिस भी कंपनी से बात करेंगे उसके साथ मेरा एक ही है भी रेट भी साढ़ा 10-20% कट लगे, कम लगे और समान है। हमारा फार्मर अगर आके कहता है भी इसका असर नहीं आया तो आप उसके जवाबदेही होंगे। उसकी एग्जाम्पल है मेरे घर रसमप्रीत, हमारे वो डायरेक्टर भी है, आज नहीं आए। तो उन्होंने कहा, एक संदीप जी बैठे मेरे घर, एक कहता जी मैं बैठा करा के देख लियो, मैं 50 आदमी मिला कर दिया सागे तो 60 रुपया ज्यादा लगाए हो, आई बैठेगा ना कितने 60 रुपये ज्यादा लगाए, मैं 60 रुपये कम लगा के लोग इकट्ठा करके आधा मना इस तो लगो फिट असि अपने वाले दे 60 रुपये घट जो दुकान तो लगे है। ठीक है जी, शॉप अपने थोड़ा ही अपना एफपीओ का जो ऑफिस खुला है। इसी तरह से हम केमिकल का सोच रहे हैं भी हमारे साथ तो उसमें मतलब कोई धोखा नहीं हो। तो इसलिए आपकी जो दुकान है, आपका ये सभी किसानों का एक तरह संघ है और एक उसमें ये कह रहा हूँ मैं इतना ट्रांसपेरेंसी होगा भी आप कभी भी उसका रिकॉर्ड कोई भी कह दे भाई आप देंगे यार हमें कितना, हाँ ठीक है कंपनी ने अपना काम चलाने के लिए बेनिफिट वो भी लेगी भी ये चलता जाए, हमारा शेयर बढ़ता जाए, लेकिन ये नहीं है कि फार्मर की जेब की तरफ भी ध्यान देना, वो काम नहीं होगा। उसमें हमने काम भी चलाना है और 10-20% हम कम लेके चले। तो एक तो हमें थोड़ा कम बराड़ साहब ने बताया कहते भी आपका कोई सामान वापस होगा ना तो हम बंद हो लेकिन वापस हम देंगे, या तो आप आज के बीच किया तो सामान लो। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कई स्टेटों से विचरते हैं अपने मतलब एक सगे या अपने ग्रुप चलो मेरी ये जान शांति है किस तरह से करके बैठे भी हमें श्योरिटी ये मिलना चाहिए। क्यों कारण पैसे गए, ये तो है नहीं भी हमने 10 लाख जमा कराए जी हमको ब्याज भी आ रहा है, हमको वो भी आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए हमें काम भी चलाना है और सामान भी अच्छा लेना है। तो उसके तहत ये बराड़ साहब को अपने ज्यादा टाइम देंगे। और मैं सबसे ज्यादा आभारी शुरू में हमारे जो डायरेक्टर साहबान प्रदीप जी सिद्धू हैं, साई साहब ने रजिंदर साई जो मेरे खेता का गुआढ़ी है जी, रसमप्रीत जी है, उसके बाद ये संदीप है बड़ी बड़ी मेहनत करता है,
मनफूल जी है जो हमारे पुराने कानगो साहब हैं, पटवारी साहब, मेरे ख्याल हर आदमी जानता है। इन्होंने बड़े खुले दिल से कहते हैं जी काम सही होना चाहिए, आधा भी हो रहा है हर वक्त। चाहे बुजुर्ग आदमी है, मेरे ख्याल सबसे बड़ी उम्र के होंगे, ये हमेशा पूरे जम के सहयोग देते हैं और ये आते हैं, हर जगह पे ठहरते हैं। और साढ़े सीईओ साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े सूझवान हैं, भी जितना भी व्यापार को अपने बढ़ा सकते हैं, व्यापार मतलब अपने ग्रुप को मजबूत कर सकते हैं। ग्रुप का क्या मतलब है कि हमें प्रोसेसिंग के तहत हम एक, मेरे मन में जो है खास तौर पे कनोला, आपने शायद सुना होगा कनोला सीड या कनोला सरसों, मेरे ख्याल दीनगढ़ तो आए नहीं जी, चौधरी साहब आए नहीं रहे, तो उनकी बड़ी कई बार कनोला अपने मन में ये बैठा है पीढ़ी सरसों नहीं कनोला क्या है अपने एरिया की, मैं दस रहे मतलब पीढ़ी सरसों वही कनोला है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ब्लैक रंग की भी होती है, काला तेल होता है एकदम गाढ़ा, वो तो है 7 नंबर, और जो है 6 नंबर वो पीली होती है। और जो आजकल वो चल रही है मतलब पीले रंग की इधर करके अपने इसमें क्या कहते हैं अपने हाइब्रिड सीड, वो पीला होता है देखने पे, वो थे ठगी शुरू हो गई है संगरी का। हनुमानगढ़ भी पक्का ही है जी, पता होना भी नहीं का। तो ये मैं हरियाणा और पंजाब का कहता हूँ फार्मर को दिखा है भी ये हमारे को तेल खाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका कारण भी जिस कोई भी तेल दुनिया का है उसमें अगर रुसिक एसिड 2% से कम होगा तो निश्चित रूप से खाने के लिए वो अच्छा होगा। अगर 2% से ज्यादा है, जितनी प्रॉब्लम ये ब्लॉकेज ये वो हर तरह की आ रही है, तो हमारे रुसिक एसिड ज्यादा होने के कारण। इसी तरह से पशुओं में आजकल आप देखो खड़े खड़े यार एकदम मर गयो, हार्ट की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, तो उसमें ग्लूकोसाइनोसाइटिस एक होता है, वो अगर आप फल उसकी खिलाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल भी हमारे इस एरिया में बहुत बड़ा स्कोप है। बठिंडा के अंदर मेरा ख्याल भी बड़े बड़े अच्छे गुरदर्शन जी भी बड़े अच्छे पत्रकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उत्थे तकरीबन जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, बाकी देखो 100% तो कहीं नहीं होता, आपको ध्यान ही है, वो हर आदमी अपना कनोला का तेल खुद खाने के लिए निकालता है। और ये जरूर है भी उसका झाड़ या दिनगढ़ ने मेरे ख्याल में सरपंच साहब ने कहा सी, कहता जी झाड़ तो मैंने ये लगे भी क्विंटल बता है दूसरी अपनी लोकल दाना बरीक है, ब्लैक रंग दी है, लेकिन हमें जब धीरे धीरे पता लग जाएगा ये चीजें बताएंगे भी कारण हमारा भी इसमें रुसिक एसिड कम है तो खाने के लिए ठीक है, नहीं बाकी सब बातें बेकार है। तो हम धीरे धीरे, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ बात छोड़ो, ये खाने के लिए हम जरूर अपना लगाए। हाँ सीड दिलवाना हमारे ग्रुप की बात है, मैं अपनी पूरी कोशिश करके जितना कहोगे डिमांड आपकी चाहिए उतना मैं अभी कर रहा हूँ, तो सीजन पड़ा है अभी, तो पहले ही अपने व्यवस्था करके रखेंगे। कोई ऐसे अपने पैसा नहीं जमा कराना, कोई यार दोस्त या प्रोग्रेसिव फार्मर जो अपनी चल लेंदा है उसको कहेंगे यार भी 4 क्विंटल सीड साढ़े तो बैठा इतने संगरिया बचा दे वो दे के छोटा छोटा कुड़ियां बना के अपन दे देंगे, उसका जायज जो पैसा होगा वो ले लिया जाएगा। तो मैं एक तो इस बात पर खास तौर पे देखता। दूसरी बात, अब मेरे गांव के तुम है ना आपके गांव गाना बिड़ाई करे अपूनिया जी बैठे है, मतलब ये आदमी मेरे खेत के ऊपर मेरा बाग है 6 MJD में, उसके ऊपर ये ऑर्गेनिक का काम कर रहा है, बहुत मेहनती आदमी है। और ये पेठा जो मेरा घर भी आप बठिंडा या और फरीदकोट वगैरह जहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर ये उनसे कम नहीं है, लेकिन एरिया अपना वो सहयोग थोड़ा कम देता है या अवेयरनेस नहीं है। मैं ये कहूँगा अवेयरनेस नहीं है। ये मतलब पेठा जो खाने वाला, मिठाई निकालने वाला, जो सिस्टम को साफ करने वाला, उस तरह का पेठा मेरा ख्याल इसके पास अवेलेबल है। हर तरह की सब्जी अवेलेबल है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जी, 4-5 बीघा सिस्टम बढ़ाया इसने, पर ये बेचारा जाता है बेचने के लिए जी, क्यों सगरिया तो एक ही गद है तो मैं कहूँगा यार लेन तो यार पहले वो 700 दिन लग रहा, मैं क्यों लूँ आती है ना गल, गलत है मेरी जी। तो हमें चीज को समझना चाहिए भी कोई आदमी अगर हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर या कोई यंग आदमी हमारा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आंखों से देखी हुई बात मैंने अपनी आंखों से देख लेता हूँ, तब मैं थोड़ा जरूर कहता हूँ भी आदमी सही है यार। तो मैं इसका सिस्टम वहां जाके भी देखा है। मेरा ख्याल मेरे साथ साथी राजेंद्र जी, साहित्य, प्रदीप जी, सिद्धू, ये सभी गए हैं, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। मेरा ख्याल और भी यंग आदमी आगे आके काम करे तो मेरा ख्याल भी ये प्रोग्रेसिव आदमी जब ऐसे करता है। अब मतलब मैं बराड़ साहब से बेनती जरूर करूंगा, मैं रिफाइनरी हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है ये बठिंडा की, क्यों हम जयपुर जाते हैं, अपने भी पता है जयपुर बड़ा दूर है जी। अच्छा अपने मान लिया अभी दूसरे किसी सिटी में बठिंडा हमारे नजदीक पड़ता है, नजदीक पड़ने के बाद वहाँ थर्मल है, थर्मल के बाद में रिफाइनरी है, रिफाइनरी के बाद मेरे ख्याल एशिया की सबसे बड़ी कंटोनमेंट है जिसमें क्या है 25 कैंटीन है
अब 25 मैं जटा आम तौर पर कहना ना दसो यार कदों इकट्ठे होके तुसी गए हो बठे भी जाके तुसी क्या हो भी मार्गन की सब्जी इतनी है मार्गन इतना चिना है इतना मेरे मूंगी है इतनी है। अगर हमने किसी को कहेंगे जाके या बात करेंगे बात हम अकेला आदमी कितना करेगा, नहीं कर सकते। आप जब संगठित रूप से कि हमारे पास मूंग इतना है, हमारा एरिया इतना है, हमारे पास ये चना इतना है, हमारे पास हरा चना इतना है, मटर इतना है, तो हम किसी ग्रुप से जो पैसे दे सकता है, पैसे कौन दे सकता है? या तो मुलाजिम है जेडे मेरे वर्गे के 4 रुपये जेब च आते हैं जी, वो पटाख तने कट दू, या कोई बड़ा बंदा है जी या रिटायर्ड बंदे ने जी, तो वो आदमी निकाल देगा, लेकिन दूसरा आदमी नहीं निकालेगा। तो उस तरह से हमें मलेशिया की इतनी बड़ी कंटोनमेंट है, हम अगर माना हमारा ग्रुप मजबूत होता है तो हम धीरे धीरे उन लोगों से भी बात आगे बढ़ाएंगे। क्यों हम जो सूतना पठान चलाए ना ठेगो ठेगी उन साढ़े को जब कुछ है नहीं तब जब बात जाके करें किससे। तो इसलिए अपने इस ग्रुप को मजबूत कराने के लिए आप हर आदमी को प्रोत्साहित करने की कोशिश करो। अब की बार हमने राशि का सीड या दूसरे सीड जो कि आम 10-15 रुपए मेरा ख्याल भी कम दे के लोगों को बीज का भी मुहैया कराया। अभी इसी तरह से फर्टिलाइजर का भी किया है, इसी तरह से ऑर्गेनिक का भी कर रहे हैं। रेट कम और सामान बढ़िया और वो फील्ड में जाएगी। तो मैं मेरा ख्याल काफी वक्त ले गया, एक बार मैं फिर सबनों जी आया कहना ते बहुत ही आप अपना कीमती समय निकाला है। और बाकी कई बार होता है भी जो भी कोई अच्छा विचार हो और ग्रुप में आप और क्या चाहते हो मतलब किस तरह से, मान लिया उदाहरण के तौर पे फोर्टिफाइड मैं नीलकमल जी और सिद्धू साहब शाही साहब हम ये सभी गए थे, वहां देख के कुछ नहीं है जी 2-2 लाख की मशीनें है, वो फोर्टिफाइड आपको इसका ये मान लिया कनोला सीड है तो ना सॉरी कनोला तेल है, इसी तरह से भी वो कई मिनरल हैं, तो हम ऐसे मिनरल कर सकते हैं 2-2, 3-3 लाख की ये फैक्ट्रियां लग सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी काम नहीं किया करता, 2-4 आदमी जो करना चाहते हैं। अब जंडवाड़ा से मेरे ख्याल 1-2 फोन होता है जी असं चक्की लड़ना चाहते हैं, असं है मैं कह यार 5-4 आदमी इकट्ठे हो जाओ, निवाड़ के पास बहुत पैसा है वो दे सकता है। कारण उसका कि हम इकट्ठे नहीं होते, ये हमारी समस्या है। और वो आते जट नूं मारन दी लोड़ नहीं ते अपने वो कहते हैं बांस नूं जंगल च अग लाउण दी लोड़ नहीं, कस कस के मरी जाते हैं। ये समस्या है साडी, क्या गलत है जी? तो इसलिए हमें संगठित होकर काम के प्रति हो जाओ, बाकी छड्डो जी। वो ठीक है हुण जिवें मान लो कोई राजनीतिक आदमी गल करता है वो ठीक है भी हरेक साडा भरपा है, पर इस ग्रुप में एज ए फार्मर बस प्रोग्रेसिव फार्मर, तो ये मेरा ख्याल भी जितने भी अपने नाम ले बहुत ज्यादा निवाड़ कर सकता है। उदाहरण के तौर पे डीसी साहब के पास गए थे मैं ते नीलकमल जी ते साडे डायरेक्टर साहबान, वो समझाते समझाते जी कोई हमारे को साथ लीडर भी था, वो अपनी बात करे जाए, मैं अपने हिसाब से आप आजीविका ये वो, मैं कहा जी क्यों नहीं आप एक बड़े ग्रुपों से जोड़ देते। मतलब उदाहरण के तौर पे राज संघ है हमारा, हमें राज हनु का नहीं पता, हनुमानगढ़ में भी वो हमारे से बहुत पीछे चल रहे हैं। वो कारण मैं अपना इलाका फिर कह रहा हूँ, मेरे ख्याल भी बहुत समझदार है। अपने यहाँ 400 मेंबर हैं आज की डेट में अपने, और बढ़ा के अगर हमने 1000 मेंबर हो जाते हैं तो बड़ी हमारी पावर है। पावर हमारी किसके लिए है भी हम जा सकते हैं किसी के पास भी, हमारे पास इतना सामान है जी, फिर अपने डाटा लेने लग जाएंगे, इतना बाजरा है जी। अब मिनट का जमाना है, लेकिन मिनट कंगनी कोदरी ये वो, आज कोई भी सीड आ गया आप सुने राकी ये वो, कई बार होता है आप जितना कहो मैं दिला देता हूँ। आप जितनी पुरानी कणक की वैरायटी है जी, मेरे पास 2-3 घर थी, मैं उठा के लाने लगा, फिर कई बार होता है तब आया लग जाता है भी डॉक्टर साहब के आपको सामान इतना मान बेचन, मेरे को कुछ नहीं गा, मेरे को तो एक जिमीदार थोड़े वर्गा नहीं, वो सही है, मतलब वो चाहे लग जाता है यार आपको सामान लग रहा है बेच दिए, आप क्यों अपने समस्या ये हुई खड़ी है। तो इसलिए फार्मर है वो मेरे लिंक सिर्फ प्रोग्रेसिव फार्मर से है। और मैं मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कम से कम 15 आदमी मुख्यमंत्री अवार्ड है जो मैं ये बठिंडा के बंदे बैठे मैं तुम मैं कह सकता एक तापड़ के 15-20 आदमी जिन्होंने मुख्यमंत्री इनाम दो है। मेरा एक शौक थी यदि लिया तो उन्होंने भी उस आदमी का बायोडाटा भरो जी, भर भरा के मेहनत करनी पड़ती है, उसको भेजना पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 6 अवार्ड है जो मिल चुके हैं जी। मतलब आप चंडीगढ़ रोड पे जाओ तो नहीं है साड़ी फोटो भी लाई बैठा है। मैं कई तो डरते हटा वो मैं यार अगला है आखे यार शायद खालसे के नाल ही है भी, तो वो कहना नहीं जी मैं तो लाऊंगा, मैं ला लिया यार ठीक है। अज भी मैं रिटायर हो गया, 2 साल हो गए, फोटो ने गां ला के नहीं जी ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ मालक है, 1 करोड़ तो ਵੱਧ इनकम है जी उसकी, 1 करोड़ से ऊपर है। निरपैर सिंह खालसा सुखा सिंह वाला गांव है मानसा बठिंडा रोड के ऊपर। इस तरह के मेरे ख्याल हमारी टीम तो पूरी जाके देख के आई, मैं कहा जो पूछना है इन्होंने पूछ लो। उसका कारण फौजी आदमी था, नासिक में उसने प्याज देखा, प्याज देख के कहते यार अपने बठिंडे किड़ा नहीं हो सकते।
मेरा ख्याल अपने एरिया से कहीं जमीन उसकी मतलब कहीं जमीन कमजोर जमीन उसने कर करके उसको मजबूत ऑर्गेनिक मैटर और इम्प्रूव करके वो बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने किया। तो वो आज मतलब इस तरह के मतलब जो है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है जी। वो मेरा ख्याल हमारे पास 5-6 आदमी है जिनके मतलब इनको अवार्ड बठिंडा के। तो इस तरह से फार्मर को डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ा यूं आगे बढ़ाते हैं, देखा देखी यार भी इन्हें इनाम मिले यार मैं भी ले सकूं, तो हम मेरा ख्याल काफी इस चीज का असर होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए डॉक्टर साहब आप या मेरे ख्याल आप तो चीफ गेस्ट हो, आज के मुख्य मेहमान है डॉक्टर अनूप कुमार जी। मैं तो सुनूंगा उनके विचार। हाँ जी, तो मेरा ख्याल में सबसे पहले बराड़ साहब बलजीत सिंह जी आउण आपके प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ते सानू हौसला थोड़ा दिवाउण। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। कृषि विज्ञान केंद्र हनुमानगढ़ वन सिंगरिया मंडी जो जरूरत है डायरैक्टर साहब की, बाकी डायरैक्टर साहबान के, साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बराड़ KVK जो डायरैक्टर से रिटायर होकर आए हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ 5-10 ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੰਗਰੀਆ की सेवा ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਤੇ 365 ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿਦੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ 70% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 50, 40, 60, 70 ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਚਲੋ ਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੱਡ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 10 ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ 20-25 ਮਣ ਝਾੜ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 60 ਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ 20-25 ਮਣ ਝਾੜ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਧਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੱਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਾਰਮਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦਾਰਮਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
क्यों ये ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਰਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ 5000 ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮੰਗੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ 7-8000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲੇਬਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਕਮੈਨ ਨੇ 1200 ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ। ਨਰਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂਪਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ 5-5 7-7 ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਬੀਜੋਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ 100% ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਸਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਆ, ਬੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਦਈਏ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ 5-7 ਸਾਲ ਡਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਗੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 500 ਕਿਲੋ, ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗੀ ਪਾਈ ਆ 500 ਕਿਲੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਕਿਲੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਚਿਰ ਘਟ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਾਰ ਮੂੰਗ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। 75% ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਗਾਂ ਦੀ 20 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰੀਜਨਲ ਮਿਲ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ।